Good morning, students. Today we will learn about two organelles in a cell. Number one, Golgi apparatus and number two, lysosomes. हम आज पढ़ेंगे गोल्गी apparatus के बारे में और lysosomes के बारे में. ये दोनों organelles क्या हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. गोल्गी apparatus भी हम बोलते हैं, गोल्गी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं, लिपो कॉन्ड्रियन भी बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं और कई बार हम इनको गोल्गी बॉडीज़ भी बोलते हैं. अब गोल्गी बॉडीज़ हम क्यों बोलते हैं, जब गोल्गी apparatus इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी. साइंटिस्ट का नाम था कैमिलियो गोल्गी, इसलिए हम इसको गोल्गी apparatus बोलते हैं. और जो गोल्गी बॉडीज़ हैं या गोल्गी apparatus है या जो गोल्गी कम्प्लेक्स है वो किस में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है. और इसकी स्ट्रक्चर जैसे हमने कल क्या किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे मिलती जुलती है. और स्ट्रक्चर में क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट डिश शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी. उसमें भी हमने सिस्टर्नी किया था. नाउ यू कैन सी सिस्टर्नी, दीज आर द सिस्टर्नी एंड दिस इज द गोल्गी apparatus. सो सिस्टर्नी मीन्स सिस्टर्नी का बना होता है. ठीक है, फ्लैट डिस्क जैसे हैं ये. इनका साइज़ कितना है? 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर डायामीटर. और इनके 4 पार्ट हैं: सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स. Now you can concentrate on the vesicles. You can see on my right hand side. On left hand side these are the tubules, right? And this is the vesicles, different types of vesicles. And about coming to the cisternae. cisternae क्या है? मोस्टली जो गोल्गी सिस्टर्नी है वो न्यूक्लियस के पास होती हैं. सो सिस्टर्नी वेरी इन नंबर इन द सेल. इनका नंबर क्या है? चेंज होता है. ये जो है सिस्टर्नी क्या है? 5 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं. और जो सिस्टर्नी आपस में जब जो सेपरेट होती हैं उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म इनके अंदर होता है. तो जो सिस्टर्नी है वो कर्व्ड है. कर्व्ड सिस्टर्नी अगर आपने देखनी है तो यू कैन सी, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी क्या है? सिस्टर्नी है. इनकी एक साइड देखो लेंस की तरह कॉनकेव है, एक क्या है? कन्वेक्स है. जो कन्वेक्स साइड है उसको हम बोलते हैं सिस फेस. नाउ ऑन द टॉप कौन सा? दिस इज द सिस फेस. और जो साइड जो है जो कन्वेक्स साइड है उसको हम सिस फेस बोलते हैं. जो कॉनकेव नीचे आप देखो यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं ट्रांसफेस. दिस इज द ट्रांसफेस. ठीक है. सो दिस सिस फेस एंड ट्रांसफेस दोनों को ऑन द बेसिस ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स साइड पे हम जो है सेपरेट करते हैं. जो सक्रीशन मटेरियल है, मतलब प्रोटीन्स बने हैं या कोई स्टोर्ड मटेरियल है या ग्लाइकोजन है, ये जो भी मटेरियल या कोई एंजाइम बना है, जितने भी सक्रीशन मटेरियल हैं वो क्या है? गोल्गी apparatus से कहाँ से आता है? कल जो हमने किया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. नाउ यू कैन, दिस इज द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स रीचिंग फॉर्मिंग फेस. ठीक है. और यहाँ पे नीचे आप कॉन्सेंट्रेट सेक्रेटरी वेसिकल्स लिविंग मैच्योर फेस जैसे है. जो सेक्रेटरी है, दूसरा जो है फ्रॉम द ट्रांसफेज अराइज द सेक्रेटरी वेसिकल्स. ये सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो कि करते हैं प्रोसेस्ड मटेरियल को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं. ये कौन सा पार्ट था हमारा? सिस्टर्नी का. दूसरा पार्ट का है ट्यूब्यूल्स. नाउ दीज आर द ट्यूब्यूल्स. ये आप देख रहे हो जो सिस्टर्नी के स्वोलन एंड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल बोल सकते हैं. सो ट्यूब्यूल क्या है? शॉर्ट. ठीक है, शॉर्ट ट्यूब्यूल राइज फ्रॉम द पेरिफेरी. पेरिफेरी क्या होता है? बिल्कुल साइड पे जो होता है, बिल्कुल एंड पे. एंड मैच्योरिंग फेस ऑफ द सिस्टर्नी. जब सिस्टर्नी मैच्योर हो जाती है तो वो क्या? ट्यूब्यूल को गिव राइज देती है. तो सम ऑफ दीज एनलार्ज एट द एंड टू फॉर्म द वेसिकल्स. जो बड़े हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं? वेसिकल्स. वेसिकल्स 2 टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं और एक क्या होते हैं? कोटेड होते हैं.
जो स्मूथ वेसिकल्स द सरफेस क्या होगा, बिट ऑब्वियसली दैट विल बी स्मूथ, और उसमें क्या होएंगी, सेक्रीशंस होएंगी। और कोटेड वेसिकल्स क्या है, उनका रफ सरफेस होएगा और उसमें वो एलेबोरेट क्या करेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब जो फोर्थ है वो क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, दे डिवेल्प फ्रॉम द कॉनकेव साइड ऑफ मैच्योरिंग फेज, ठीक है। जो कॉनकेव साइड से बनते हैं उनको हम वैक्यूल्स कहते हैं। और ये जो वैक्यूल्स हैं वो किस में डिवेल्प हो जाते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो हमने सेकंड पार्ट करना है। तो गोल्गी एपरेटस जो है वो बेसिकली वो बनता कहाँ से है, कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था। RER यहाँ पे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, यहाँ पे राइबोसोम होंगे या नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि स्मूथ जो सरफेस है वहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते, रफ में राइबोसोम्स होते हैं। अब गोल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन है, इसके मेन जो फंक्शन है, एक है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या, किस चीज़ की पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग मटेरियल टू पास टू द इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स और सेक्रीट आउटसाइड द सेल, ठीक है। सेक्रीशन में हेल्प करते हैं और मटेरियल की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। और दूसरा इसका काम है क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स। जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको क्या कर दे, एकदम से चेंज कर देते हैं। जो गोल्गी कम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट करता है क्या, वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एनदर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करता है। तीसरा फंक्शन क्या है इसका, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, ठीक है। और चौथा फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी एपरेटस। जितने भी प्रोटीन्स कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, कौन से रेटिकुलम पे बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो उनको चेंज कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। एंड कमिंग टू द फिफ्थ फंक्शन इसका क्या है, ये लाइजोसोम्स बनाते हैं। गोल्गी कम्प्लेक्स जो है किसको गिव राइज करता है, लाइजोसोम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। हार्मोन्स कहाँ बनाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये हार्मोन्स बनाता है थ्रू द गोल्गी एपरेटस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाता है। दीज आर द 7 फंक्शंस ऑफ द गोल्गी एपरेटस। अब ये लाइजोसोम्स क्या हैं, लाइजोसोम्स क्या हैं, ये सब मोस्टली किस में होते हैं, एनिमल सेल्स में होते हैं, बट आरबीसीज या प्रोकैरियोटिक सेल्स में लाइजोसोम्स नहीं होते। नंबर क्या है, अबंडेंट इन सम वाइट ब्लड कार्पसल्स, जो आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो ये जो लाइजोसोम्स हैं मोस्टली किस में होते हैं, डब्ल्यूबीसीज में होते हैं, मैक्रोफाजिस में होते हैं, या कफर सेल्स में होते हैं। सो मॉर्फोलॉजिकली क्या है, they are small vesicles, they are bound by single unit membrane, और दे हैव एसिड हाइड्रोलेसिस। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम एंजाइम को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेसिस। और इसमें 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम जो हैं लाइसोसोम के अंदर होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक मैंने आपको एंजाइम का क्या नाम बनाया, हाइड्रोलेसिस, फॉस्फेटेसिस, प्रोटीएसिस, पेप्टिटेसिस, न्यूक्लिएसिस, लाइपेसिस एंड कार्बोहाइड्रेसिस। कोई भी वर्ड है उसके जो एंड में अगर ASES लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द एंजाइम। और एंजाइम की pH क्या होती है, 4 से लेकर 5 तक होती है। और लाइसोसोम के एक करेक्टरिस्टिक्स है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या होता है कि इनका जो शेप है या साइज़ है बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, इनको हम बोलते हैं polymorphism. So lysosomes change the nature of their contents in different times in the same cell, right? एक ही सेल में रहते हुए अपने कंटेंट को ये चेंज करते हैं। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। सो दिस वेरिएशन इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। कितने टाइप होते हैं इसके, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल बॉडीज एंड ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। 4 तरह के होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स के होते हैं जो न्यूली फॉर्म्ड गोल्गी एपरेटस से, जैसे हमने ऊपर पढ़ा गोल्गी एपरेटस से क्या बनता है, या गोल्गी कम्प्लेक्स क्या बनता है, लाइसोसोम बनते हैं। जो न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स होते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं, और लेकिन जो ये एंजाइम्स होते हैं ये काम नहीं करते, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं,
प्राइमरी लाइसोसोम्स बोलते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम्स किसको हम बोलते हैं, जो कि फूड कंटेनिंग फेगोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, इनको हम फेगोसोम भी बोलते हैं या पॉलीसोम्स भी बोल सकते हैं। फूड कंटेनिंग फेगोसोम्स या लाइसोसोम्स भी बोलते हैं। रेजिडुअल, तीसरा टाइप क्या है, रेजिडुअल बॉडीज़। रेजिडुअल बॉडीज़ क्या होती है, ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं इसमें एंजाइम्स जो हो जाते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं इनकमिंग मटेरियल। मतलब ये कि जो एंजाइम्स प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द लाइसोसोम मेम्ब्रेन्स इनटू अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सो रेजिडुअल बॉडीज में क्या है, एंजाइम्स एक्टिव है जो कि एक्टिवली एक्ट करते हैं। और चौथी टाइप को हम बोलते हैं, फोर्थ टाइप को ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या ऑटोफेगोसोम भी तो बोलते हैं। ऑटोफेगोसोम, फेगो का मतलब होता है किसी चीज़ को एनगल्फ करना, अंदर लेके जाना। अ सेल में डाइजेस्ट इट्स ओन ऑर्गेनल सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कॉल्ड द ऑटोफेगी। कई बार सेल में क्या होता है, जो अपने ही ऑर्गेनल को वो खाना शुरू कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोफेगी। ऑटो मतलब अपने आप, फेगी मतलब खाना। किस चीज़ को खाना, अपने माइटोकॉन्ड्रिया को या अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही सेल खाना शुरू कर देता है। सो एक टर्म होती है ऑटोलिसिस। ऑटो मीन्स अपने आप, लिसिस मतलब टूटना। सो व्हेन लाइसोसोम्स बर्स्ट टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम इट कॉजेज सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड ऑटोलिसिस। और इसमें क्या है कि सेल जो है अपने आप ही क्या है, वो टूट जाएगा। कब टूटेगा, जब वो एजड हो जाएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा, या उसमें कोई डिजीज़ हो जाएगी, या वो डेड हो जाएगा, तो वो क्या टूट जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलिसिस। सो लाइसोसोम कहाँ से बनते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। इनका काम, लाइसोसोम का काम क्या है, इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स की हेल्प से जितना भी डेब्रीज हैं सेल के अंदर, जितना भी डेब्रीज का मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसको क्या करना है, इसने खा के बाहर निकालना है और सेल की गंदगी को साफ करना है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द लाइसोसोम्स। सो आज हमने कितने ऑर्गेनल्स किए सेल के अंदर, दो, एक गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से क्या बना है, लाइसोसोम्स। So students, if anything is not clear with you, please feel free to call me up anytime on my WhatsApp number. Thank you.